हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपने क्लास 10th की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्लास 10 सीबीएसई मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक और पीवाईक्यू। और ये पीवाईक्यू जो है ये 2 मार्कर यानी कि 2 नंबर में आया हुआ है और इसी साल पूछा गया है 2025 में। तो एक इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू ये हो जाता है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा नाम है अवनीश सिंह और आप लोग देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल थ्रेशोल्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर 2a, a-7। जो सर्कल का जो सेंटर है उसके जो कोऑर्डिनेट है वो हैं 2a, a-7। Find the value of A if the circle passes through the point 11, -9 and has diameter 10 root 2 units। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, तो एक एक करके हम क्वेश्चन की भाषा में ही क्वेश्चन को समझाएंगे। देखना, तो सबसे पहले हमें एक सर्कल का सेंटर बनाना है। तो ये हमारा हो गया सर्कल का सेंटर, है ना। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें दिए हुए हैं 2a, 2a, a-7, 2a, a-7। ठीक है, थोड़ा हाँ, तो यहाँ पे अब ये हमारा हो गया। अब एक सर्कल बना लेता हूँ, तो मैं एक सर्कल यहाँ पे जल्दी से ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये मेरा हो गया सर्कल, ये हो गया मेरा सर्कल। ठीक है, तो परफेक्ट तो नहीं है बट हाँ, लग तो ऐसे ही रहे। हाँ, अब ये जो इसमें जो है एक सर्कल एक पॉइंट से पास कर रहा है, यानी पास कर रहा है, यानी पास आउट कर रहा है। कौन से पॉइंट से पास आउट कर रहा है? वो कर रहा है 11, -9। तो मैं मान लेता हूँ कि ये पॉइंट है। हाँ, और ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हैं 11, माइनस का 9। और ये सर्कल यहाँ से पास कर रहा है। पास कर रहा है इसका मतलब उसके सर्कमफ्रेंस से पास कर रहा होगा। इसका मतलब कि ये पॉइंट है सर्कमफ्रेंस पे और ये सेंटर है। तो अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूं, तो क्या ये मेरा एक रेडियस नहीं बन जाएगा? हाँ, बन जाएगा, क्योंकि जो मेरा पॉइंट है वो पास आउट कर रहा है सर्कल से, है ना। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं वो सर्कमफ्रेंस को टच कर रहा होगा पॉइंट। इसका मतलब कि मैंने उस पॉइंट को मान लिया है कि यहाँ पर है और ये मेरा सेंटर है, तो अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूँ तो मेरा रेडियस नहीं हो जाएगा। हाँ, तो यही बता रहा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो हमें ए की वैल्यू बतानी है जब जो सर्कल है वो पास कर रहा हो 11, -9 पॉइंट से और डायमीटर हो 10√2। तो डायमीटर जो है वो 10 इंटू में √2 है। तो जो डायमीटर है वो 10 इंटू में √2 है। डायमीटर इज इक्वल टू 10/√2। तो अब देखिए, डायमीटर की मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे रेडियस से ज़रूरत है। कैसे देखना, अगर मैं रेडियस निकालूं तो कितना होता है d/2, मतलब 10√2/2। मेरा रेडियस आ जाएगा 5 इंटू में √2। अब 5 इंटू में √2 क्या है? ये रेडियस की लेंथ है, 5 इंटू में √2 रेडियस की लेंथ है। ये मेरा पॉइंट हो गया 11, ये मेरा हो गया 2a, a-7। तो इसको मैं अगर एक सिंपल लाइन से रिप्रेजेंट करूं तो ये मेरा है 2a, a-7। ये है मेरा 11, -9। ये पूरी लेंथ है मेरी 5 इंटू में √2। अब ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, देख के ज़रा समझिए, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसको मैं अप्लाई करूं और मुझे ए की वैल्यू पता चल जाए। और उस फॉर्मूले में लेंथ होना चाहिए, है ना। ये 2 पॉइंट है, इन दोनों के बीच का जो लेंथ है या फिर डिस्टेंस है ये होना चाहिए। और कोई भी 2 पॉइंट होने चाहिए। जैसे ये फर्स्ट पॉइंट है
ये सेकंड पॉइंट है, इसको मैंने मान लिया है ए, इसको मैंने मान लिया है बी। ऐसे कौन सा फॉर्मूला है? वो फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला। जी हाँ, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग ए की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अब देखना कैसे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डी इज इक्वल टू रूट में x2 माइनस x1 प्लस में y2 माइनस का y1। अब ये x1 y1 ये सब क्या है तो बताता हूँ। तो ये जो है जब हम कोऑर्डिनेट को लिखते हैं तो पहले हम x के कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर हम y के लिखते हैं। जैसे कि अगर मैंने लिखा है 2,5, तो जो 2 है ये मेरा x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये जो है 2 ये x के एक्सिस पर 2 है, और ये जो मेरा जो 5 है ये y एक्सिस पर 5 है। देखिए इसका मतलब कि ये जो मेरा पॉइंट है ये वाला हो गया, x एक्सिस से 2 और y एक्सिस से 5। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने मान लिया है कि ये हमारा x1, ये हमारा y1। आप किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर आपने इसको x1 माना है तो आपको इसको y1 ही मानना पड़ेगा। अगर आपने इसको वैसे y1 मानने की जरूरत नहीं है, आप इसको y2 भी मान सकते हो, क्योंकि देखिए इसमें अच्छा इसमें स्क्वायर भी लगना है, सॉरी। तो जब स्क्वायर लगेगा तो भाई तो माइनस वाली चीज़ तो पॉजिटिव हो ही जाएगी, है ना। तो चाहे आप फिर 5 माइनस 2 का स्क्वायर करें, चाहे 2 माइनस 5 का स्क्वायर करें, बात तो एक ही हो जाएगी, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा y2, ये हो जाएगा हमारा, सॉरी ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा हमारा y2, x2 और ये y2। तो फॉर्मूले है हमारा। अब डिस्टेंस तो हमें दिया हुआ है, तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है हमें? 5 इंटू में √2 इज इक्वल टू में होल रूट लगाएंगे x2 मेरा क्या है 2a, तो 2a माइनस में 11 का होल स्क्वायर, देन प्लस में a माइनस 1 अच्छा 7 है, a माइनस 7 माइनस 9। देखो माइनस का -9 है, तो ये ध्यान रखना, माइनस का -9 का स्क्वायर। अब ये रूट जो है ये मैं इधर ले आता हूँ LHS के साइड में, तो थोड़ा आसानी हो जाएगी। तो 5 का स्क्वायर 25 एंड √2 का स्क्वायर हमारा 2 ही होता है, किधर जाके स्क्वायर बनेगा तो कुछ 25 इंटू 2 बन जाएगा, और ये 2a माइनस 11 का स्क्वायर प्लस में a माइनस 7 प्लस 9 का स्क्वायर। दैट मीन्स 50 इज इक्वल टू में 2a माइनस 11 का स्क्वायर प्लस में a प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 50 इज इक्वल टू, अब आइडेंटिटी लगा दीजिए। आइडेंटिटी लेंगे तो 2a का होल स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर माइनस में 2a इंटू 11, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में यहाँ पर भी a स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस में 2ab यानी कि 2 इंटू a इंटू 2 दैट इज़ 4a। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, तो 2 इंटू 2 इंटू a दैट इज़ 4a, देन 50 इज इक्वल टू 4a का स्क्वायर प्लस में 121 माइनस में, अब देखिए 2 ज़ा 4 एंड 4 इंटू 11 44, तो 44a प्लस में a का स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में 4a। तो अब ही 121 वहाँ चला जाएगा, तो 50 माइनस में 121, अब यहाँ वेरिएबल्स रह गए हैं, देन 4a स्क्वायर, a स्क्वायर 5a स्क्वायर 5a स्क्वायर, देन ये प्लस का 4 या माइनस का 4 बन जाएगा, तो नंबर को मैं एक साथ लिख देता हूँ, देन 4a एंड माइनस 44a हो जाएगा हमारा माइनस का 40a। ये 4 हमारा उस साइड चला गया, ठीक है। देन 50 एंड माइनस का 125, माइनस का 125 ये ऐड हो जाएंगे, तो माइनस 125 हो जाएगा इज इक्वल टू में 5a स्क्वायर माइनस में 40a।
तो इसको सॉल्व कर दीजिए। देन अब 50, अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1, अच्छा तो 5 हो जाएगा, 5 एंड ये 7, तो माइनस का 75 बचेगा। तो माइनस का 75 इज इक्वल टू 5a² माइनस का 40a। अब इसको उधर भेज दो, तो 5a² माइनस का 40a प्लस में 75 इज इक्वल टू में 0। अब मुझे 5 कॉमन आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो 5 को मैंने निकाल लिया कॉमन। देन a² माइनस का 8a प्लस में 15 इज इक्वल टू में 0। इसका मतलब कि a² माइनस में 8a प्लस में 15 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब हमें इसको सॉल्व करना है और दो रूट निकलेंगे, वो दो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। देन a² माइनस में कितना हो जाएगा, 15 को तोड़ेंगे तो 15, 3 5 देन 5 तो सिंपल दिख रहा है, इसको प्लस करना पड़ेगा हमें माइनस के फॉर्म में। तो माइनस का 5a और माइनस का 3a, तो कितना बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 8a, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 और -3 कितना बन जाएगा, प्लस का 15 इज इक्वल टू 0। मैं लिख देता हूँ, देखो -5 हमने लिया है, हमने लिया है -3। अब इनको ऐड करेंगे तो -5 और -3 कितना हो जाएगा, माइनस का 8 रहेगा। जब प्रोडक्ट निकालेंगे तो -5 और -3 कितने हो जाएंगे, 15। तो हमें ये तो चाहिए था -8 यहाँ पे, और माइनस का 15 सॉरी प्लस 15 यहाँ पर। तो a² माइनस का 5a माइनस में 3a माइनस का 15, ये माइनस मैंने कॉमन लिया इसलिए यहाँ पे भी माइनस लग गया 15 के साथ भी, इज इक्वल टू 0। तो a बाहर निकाला, तो a माइनस का 5 माइनस का 3 फिर a माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। तो a माइनस 3 एंड a माइनस 5 इज इक्वल टू 0। देन a इज इक्वल टू में 3 एंड a इज इक्वल टू में 5। तो हमें a की दो वैल्यूज आती हुई दिखाई दे रही हैं, जो है a की वैल्यू एक तो आई है 5 और एक आई है 3। तो ये दोनों को दोनों जो वैल्यूज़ हैं ये इसको सेटिस्फाई करेंगी। ऐसा नहीं है कि एक नहीं करेंगे, एक करेंगे, तो माइनस में भी आती हैं। सपोज एक अगर वैल्यू माइनस में भी आती तो भी सही होती, क्योंकि कोऑर्डिनेट तो माइनस में भी हो सकता है ना, ऐसा नहीं प्लस में होगा। वो एज के लिए होता था कि माइनस है तो मतलब काट दिया, डिस्टेंस के लिए होता था माइनस है तो रिजेक्ट हो गया, हो ही नहीं सकता है ना, तो इसके लिए हम काट देते हैं। पर कोऑर्डिनेट अगर माइनस में भी होता तो भी हम उसको गलत नहीं ठहराते। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आई हैं, 3 और एक 5। ये दोनों की दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये इसको सेटिस्फाई कर जाएंगी। तो जो ए की जो वैल्यू है वो है हमारी 5 एंड 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए की वैल्यू जो है वो 5 और 3 है, तो ए की वैल्यू इज इक्वल टू 5 एंड 3। अब देखिए ये सब्जेक्टिव है, तो एक आखिरी लाइन लिख दीजिएगा कि हेंस द वैल्यू ऑफ ए इज 5 एंड 3। तो मैं लिख देता हूँ इसको भी। तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ ए द वैल्यूज ऑफ ए आर, एक हो जाएगा ए इज इक्वल टू 5 और एक हो जाएगा ए इज इक्वल टू में 3। तो ये दोनों की दोनों वैल्यूज जो हैं हमारे पास आ चुकी हैं। तो हमसे ये पूछा गया था कि यहाँ पे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अच्छा यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या क्या एस भी लगा रखा है, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ भी आ सकती हैं। देखिए इस पर ज़रा गौर करिए, वैल्यूज़ लिखा हुआ है ना, यानी एक भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी। तो इसलिए हमारा आंसर सही है। ऐसे में सोचे सर एक से ज़्यादा कैसे आ गई हैं, तो आ सकती हैं। ये क्वेश्चन में भी हमें बताया गया है, भी दिखाया था, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ भी आ सकती हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है हो चुका है सॉल्व। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का वीडियो को देखने के लिए। तो ऐसे ही हम आप लोगों के लिए और भी PYQs लाते रहेंगे, इस चैप्टर की भी और आने वाले अगले चैप्टर के लिए भी। और कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि
इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या हमें और ज़्यादा कुछ इम्प्रूव करना चाहिए और आप लोगों को कुछ ज़रूरत है तो बताइएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।